देखिए देखिए, मुझे च्यवनप्राश बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम। अकाउंट से डेबिट। डैम च्यवनप्राश, मैं ले आता था ना ऑफिस से आते हुए। ऐसी भी क्या आफत थी? ये ऑनलाइन मंगाने से ज्यादा पावर वाला भेजते हैं वो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा वंदना? एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। कट। ओके, पैक अप। Well done, ma'am. You did it. Nice one, ma'am. अजी वैंडी मैम, ब्लू अम्ब्रेला बोल दीजिए अभी। Bye, sir. बाय। सुनो बेटा, कब आएगा? अब तो नहीं आएंगे वो। नहीं नहीं, ये एड अभी शूट किया ना, वो कब आएगा? मैं आपको बता दूंगी। फिर भी है, बताओ ना। एक हफ्ता जाएगा। थैंक यू मैम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एक हफ्ता? सिर्फ 7 दिन माँ। 168 घंटे? पूरी दुनिया देखेगी माँ। एक रात में स्टार बन जाएंगे, फोन पे फोन आएंगे। आई एम सो अभी एड आने वाला है। जैसे ही एड खत्म होगा तो हम अपने ग्लासेस रेज करके टोस्ट करेंगे। तू भी ले आशा। चलो। हाँ, अथर्व, टोस्ट भी रिकॉर्ड करना। हाँ, आया आया आया। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार, किचन की बाहर, हाथों को रखे हमेशा जमा। हाथों खुश तो जिंदगी आसान। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार सिर्फ 10 रुपए में पाई बुढ़ापे से मुक्ति और जवानी की फुर्ती। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार। हम कहाँ हैं? वो माँ पीछे खड़े हैं। मुझे चश्मा लगा है क्या? नहीं नहीं माँ, वो पीछे ही है। खत्म हो गया? अच्छा, सिर्फ हाथ? हाथ, हाँ। वो बाकी के कहाँ हो तुम दोनों? वो यहाँ पर इतनी रिहर्सल हुई, फिर वो शूटिंग हुई, सोसाइटी की इतनी 1,500 परमिशंस मांगनी पड़ी, फिर वो पूरे यूनिट के लिए और डंबल बॉय के लिए खाना बनवाया तुमने, और मुफ्त में शूटिंग करके गए वो अलग। इतना करने के बावजूद सिर्फ एक हाथ का शॉट। सिर्फ हाथ, 4 हाथ। वो छोटी आई होगी अभी, पूरी शायद बाद में दिखाएंगी। हाँ। नेक्स्ट ब्रेक। अच्छा, इसका भी ट्रेलर होता है। बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। लोग कैसे कैसे चूना लगाते हैं ना टीवी पे आने का लालच देकर। खैर, नियति का लिखा कौन मिटा सकता है। नहीं, लिखा भी नियति ने था और मिट्टी में भी नियति नहीं मिला दिया। नियति उसकी अच्छी थी। मैं नींद आ रही मुझे, मैं जाती हूँ। सॉरी। वंदना भाभी, हम भी चलते हैं। हाँ, चलते। वंदना भी, क्या मस्त क्लोजअप था आपके हाथों का। आज से ना हम लोग यही साबुन यूज करेंगे। हाँ। मैं तो कहता हूँ 3-4 डजन साबुन है ना, मंगा के सोसाइटी में बांट देते।
व्हाट? इन्होंने कहा कोई डिस्काउंट कूपन है क्या साबुन पे? इन्होंने कहा ऑटोग्राफ। चलिए हर्षद। हाँ उसी हाथ से ऑटोग्राफ। चलो विद्युत गुनगुन। सॉरी वन्ना भाभी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। रूल्स। चले आशा? हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, मैं जरा अपने फ्लैट में जाके आता हूँ। हाँ हाँ ओके पापा, समझ के जाइए। ओके जी। आपको हाथ का सहारा चाहिए पापा? मम्मा चलो टोस्ट रेस करते हैं बागले फैमिली की टीवी डेब्यू का। पर मेरी कोला तो मेरे पेट में भी चली गई। कोई बात नहीं, ले लो, यहाँ पे बहुत पड़ा है, सबके वैसे ही पड़े कोले, किसी ने पिया नहीं, सब छोड़ के चले गए। अच्छा अगला डेब्यू क्या मतलब ऐसे पैरों का? हाँ दोनों मम्मियां नाच रही है, मम्मी और ऐसे नाचते हुए पैर, डैड ये धोती वो डांस करते हुए। बंधु तुम क्यों मुंह फुला रही हो? एक ऐड ही तो था साबुन का। कम ऑन यार, यू कांट बी सीरियस। तुम तो सीरियसली हंस रहे थे। सॉरी बट इट वाज फनी, राइट? तुम्हारे लिए फनी था, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। पता नहीं कितने सालों का सपना था उनका टीवी पे आने का। जानते भी हो तुम? मेरी मम्मी का। कितनी माएँ हैं तुम्हारी राज? एक मिनट, मेरी मम्मी को टीवी पर आने का शौक था कब से? यही तो प्रॉब्लम है तुम मर्दों की। कभी सोचा है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले वो एक इंसान थी? ना मिसेस वागले थी, ना किसी की माँ। उन्हें तो मौका भी मिला था वो ब्यूटी सोप के एड में मॉडलिंग करने का, पर परिवार ने परमिशन नहीं दी। और आज दोबारा उनका सपना उनके सामने टूट गया और तुम लोगों को हंसी आ रही थी। मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ माँ की खुशी के लिए कर रही थी। और प्लीज पापा से कह देना कि माँ अगर दिखाती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। I'm sorry। मैं मम्मी को भी सॉरी कहता हूँ। नहीं, अलाउड नहीं। क्यों? जब चाहे हर्ट कर दोगे, जब चाहे सॉरी बोल दोगे। खाली कब से उठा रहे थे? अब थोड़ी देर अपना खालीपन एंजॉय करो। राधिका, आइसक्रीम लाऊं? आइसक्रीम? देखो, शर्त तो तुम जीत ही चुकी हो, इसीलिए पूछ रहा हूं। एक पिक्चर देखें? पिक्चर? अंधेरे में अंताक्षरी खेलोगी क्या? राधिका, 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 मम्मी कल के लिए आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी? तुमने तो वही किया जो दुनिया करती है, दूसरों के दुख पे हंसना। बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। तुम लोग ना बेशरम और इनसेंसिटिव हो। हेलो
वैंडी मैम। हेलो। नमस्ते। मैं पकड़। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? खाना वाना हो गया? डिलीशियस मराठी मेन्यू जो मैं मिस कर गया। नहीं, क्या है, उस दिन ना वैसे भी नमक थोड़ा कम था। चलिए आज मैं आपको एक चटपटी खबर देता हूँ। ओह अर्नब, हाउ आर यू? अच्छा तुमने मालविका को शो से भगा दिया ना? नहीं वागले जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी वाइफ और आपकी बहू को एक दिन के लिए भगा ले जाना चाहता हूँ। सो मेरी एक शूट है न्यूज चैनल के लिए। अर्नव के साथ 24 घंटे। मैं चाहता हूं न्यूज चैनल आपके घर आए दुनिया को ये बताने के लिए कि सबसे बेस्ट होममेड खाना कहां मिलता है। आपने कब खाया यहाँ का खाना? आप तो डाइट पे रहते हैं ना? नहीं, ऑफ कोर्स मैं डाइट पे हूँ, लेकिन उस दिन मैंने चीट किया था। कब? खुशबू ही ऐसी थी वंदना जी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने अपने कीटो पार्सल अपनी असिस्टेंट को खिला दिया और उसकी प्लेट चट कर गया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ओके, प्रूफ देता हूं, रुकिए। देखिए, अब हुई तसल्ली? अब बताइए कब आऊं? अरे ये भी क्या पूछने की बात है, कभी भी आइए। अतिथि देवो भव। इस बार ना आपको मैं कोल्हापुरी खाना खिलाऊंगी। हाँ, कोल्हापुरी यम, वंडरफुल है ना बंधु? हाँ, आशा को बुलाते, घर साफ करना पड़ेगा ना। हाँ, आइए राह देख रहे हैं। यम्मी, अच्छा है ना? मजा आ गया। आई एम टेलिंग यू, ये मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी टू डाई फॉर। और ये क्या था आंटी? पिठला। ये बेसन का बनता है। बेसन का। और आंटी ये क्या था? ये मिर्ची का ठेचा, मतलब लहसुन और मिर्ची होती है। वाह। और ये डिलीशियस खाना बनाया है बोरीवली में रहने वाली राधिका वागले और वंदना वागले, उनकी बहू वंदना वागले। हाँ। गुड वर्क गाइस, थैंक्स। सौरभ, आई विल मैसेज यू। थैंक यू, बाय बाय। सो ऐड देखी आप लोगों ने? हमारे हाथ तो हम रोज ही देखते हैं, टीवी पे अलग थोड़ी लगेंगे। वैसे वंदना के हाथ मुझसे ज्यादा चमक रहे थे, पर वो शायद आपके स्क्रिप्ट में वैसे लिखा होगा ना। आप गुस्सा है? नहीं, मैं ऐसी बातों में गुस्सा नहीं होती। आपकी जगह मैं होता ना तो प्रोड्यूसर को 2 घूंसे लगाता। गुस्सा तो आएगा ना। अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम मना कर देते। वंदना जी, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ना प्रोड्यूसर के ना हमारे। फाइनल एड कैसे बनेगी इसे एक बहुत बड़ी टीम डिसाइड करती है, हम सिर्फ किरदार हैं। हाँ, लेकिन हम तो नहीं गए थे ना किसी के पीछे। वो नियति खुद ही आई थी हमारे पीछे और मीठा मीठा बोल के हमें। नहीं, और क्या है ना, हमने ना 1 हफ्ते तक घर सजाया। वो जो यहाँ पे कुछ वो लीकेज था सब छुपाया, वीडियो शूट किए, कौओं को भी भगाया, वरना वो काव करते शूटिंग के वक्त। पता है, मेरे पति और मेरा बेटा दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सबने इतना कोऑपरेट किया, इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, और देखिए क्या, सिर्फ हाथ। इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है? बहुत तकलीफ हो रही है आपको? खुद को घुसा मारने का मन कर रहा है। आप मुझे घुसा मार लीजिए। अरे नहीं। आप लोग को एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के मेन एक्टर हीरो ने एक सीन करने से मना कर दिया। पूछिए कौन सा सीन? कौन सा? एक मातम का सीन था। तो ऑब्वियसली डेड बॉडी रखी थी। अब हीरो ने कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है मैं तो डेड बॉडी का शॉट नहीं दूंगा। अब जरा सोचिए कि वो शॉट किसने दिया? किसने? मैंने। आपने? हाँ, वो मेरी लाइफ का पहला शॉट था। कैन यू इमेजिन? तो आपकी माँ ने कुछ कहा नहीं? वेल आंटी जी, मेरी माँ ने हमेशा एक बात कही कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब सोचिए कि मातम के सीन में अगर डेड बॉडी नहीं होती तो क्या वो सीन इतना इमोशनल हो पाता? फिर उसके बाद मैंने हीरो के डुप्लीकेट का रोल किया, बैक शॉट दिए, हेलमेट पहन के शूटिंग की, मास्क पहन के शूटिंग की।
डांसिंग की पिक्चरों में हीरो हीरोइन के पीछे लास्ट रो में खड़े रह के अच्छा डांसर नहीं हूं ना, इसलिए। आंटी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत छोटी ही सही, शुरुआत होती है। सही है। अब देखिए मैंने कहां से शुरुआत की और आज आगे बढ़ते बढ़ते आपके हाथ का खाना खाने यहां तक पहुंच गया। लकी मी। वाह, तो ये सब खाना आपने बनाया, मतलब मसाले वगैरह आपने कूटे? नहीं, दादी ने कोकोनट ग्रेट किया और मिर्ची भी काटी। हाँ, और इसने मदद की। उसने बेसन का पैकेट निकाल के दिया। पर ट्रस्ट में ये खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके घर के बाजू में एक घर ले लूं, ताकि ऐसा खाना मैं रोज खा सकूं। आप जानती हैं आंटी, मैं मुंबई से नहीं हूँ, तो मेरी मॉम भी मुंबई में नहीं है, तो ज्यादातर मैं घर का खाना नहीं खा पाता। आज आपके हाथ का खाना खाने के बाद मुझे घर की याद आ गई। थैंक यू। अरे क्या बात है। टू मिसेस वागले सीनियर और वागले जूनियर की एक नई शुरुआत के लिए। तो व्यूअर्स कीप वॉचिंग, और कभी आपका बोरीवली में स्वादिष्ट घर का महाराष्ट्रन फूड खाने का मन करे, जस्ट फाइंड द वागले। ये तुम्हारे लिए। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं राजेश वागड़े। ऑफ कोर्स राजेश जी, आपका नंबर सेव किया हुआ है मैंने। थैंक यू, आपने इतना किया हमारे लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देखिए इस होली पे पूरन पोली मिस कर गया था मैं, पूरन पोली चाहिए मुझे। सिर्फ पूरन पोली क्या, आपको मैं गुड़ाची पोली, तिळाची पोली, जितनी भी पोलियां हैं सब खिलाऊंगा। राजेश जी, जब आपने मुझे बताया कि क्या हुआ था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस स्टोरी की एंडिंग तो हैप्पी ही होगी। एंडिंग कहाँ है, ये तो बिगनिंग है। थैंक यू सो मच। वेल, एक बात तो आज हम दोनों ने सीखी है आपकी माँ को देखकर। उम्र इंसानों की होती है, सपनों की नहीं, और ना ही होती है कोई एक्सपायरी डेट। वेल सेड। क्या बात है मम्मी, बंधु, क्या खूबसूरत दिख रही थी तुम। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं स्टोर टू डोर मेडिकल स्टोर से बात कर रही हूँ। अभी आपने च्यवनप्राश के लिए कॉल किया था? हाँ किया था ना, एक्चुअली वो जनरल स्टोर में मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऑनलाइन आपके मेडिकल स्टोर का नंबर देके फोन किया था। मैम, उस ब्रांड का च्यवनप्राश अभी स्टॉक में है और हम होम डिलीवरी भी करते हैं। अगर आप चाहती हैं तो हम अभी आपके घर भिजवा सकते हैं। हाँ प्लीज भिजवा देंगी। यस मैम, एक्चुअली मैम इस ब्रांड के च्यवनप्राश की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, तभी ये हम प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर पाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। मैम, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, देन उसके बाद पेमेंट करेंगे। अच्छा मैम, आप तुरंत पे का यूपीआई यूज करती हैं? हाँ करती हूँ, लेकिन मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगी। राइट मैम, ओटीपी तो कभी देना भी नहीं चाहिए। कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं ओटीपी देने से, इसलिए हम अपने कस्टमर से कभी ओटीपी नहीं मांगते हैं। मैम, मैं आपको सिर्फ मनी कलेक्ट का रिक्वेस्ट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज की पेमेंट का। आप उस पर क्लिक करके तुरंत पे की यूपीआई से पेमेंट कर सकती हैं। एंड मैम, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो एज योर विश। इन दैट केस हम आपको अश्योर नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट दोबारा कब अवेलेबल होगा। देखिए मुझे च्यवनप्राश बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम, पेमेंट कंफर्म होते ही मैं आपका एड्रेस लेती हूँ। ओके मैम। हाँ ओके, थैंक यू। अकाउंट से डेबिट। The number you are trying to call is currently not reachable. राज,
कैसे कर सकती हो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी वंदना? राज, वो मैसेज पे लिंक आया था पेमेंट का, मैंने जैसे क्लिक किया तो सीधा 50,000 अकाउंट में से। तुम न्यूज नहीं देखती? रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोग फ्रॉड करने के। लिंक भेजकर फोन की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, बैंक अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं। यू आर एन एजुकेटेड वुमन वंदना। सॉरी राज, वो मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ओटीपी किसी को नहीं देते, मुझे पता है, पर उस लड़की ने ना बातों में उलझाया हुआ था। बोला कि मैं पेमेंट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज का, लिंक पे भी 550 लिखा हुआ था। कितना केचप खाओगे तुम? जब देखो तब केचप खाते रहते हो। बोतल देखो, आउट। डैम च्यवनप्राश, मैं ले आता था ना ऑफिस से आते हुए। ऐसी भी क्या आफत थी? ये ऑनलाइन मंगाने से ज्यादा पावर वाला भेजते वो। ध्यान कहां था तुम्हारा वंदना? जी 19 को बहन घर को गई। पुलिस कंप्लेन दर्ज हो गई। क्या है ना वरना भी कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद मत रखना। क्या है, हमारे 2-3 दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। क्या है ना, मतलब सबको पता है, सबको सब पता है हर्षद भाई, गए वो पैसे। लेकिन लापरवाही का क्या करेंगे? लापरवाही जो होती है ना, वो इंसान का दिमाग खराब करती है। लापरवाही नहीं है हर्षद भाई, गलती है। कितनी बार बोलूं एक ही बात राज? हर्षद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताइएगा, खामखा लोग परेशान करेंगे। सोसाइटी में? सोसाइटी में तो बात फैल जाएगी। वो है ना झालर जोशीपुरा, वो डाल देगा सोसाइटी ग्रुप में। डाल दिया। कुछ ना डिटेल में लिखा है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। किसने बताया दक्कू भाई को ये? वो राज, तुमने बताया दक्कू भाई को ये सब? मिल गया रास्ते में और पूछने लगा कहाँ चली सवारी। मैंने कहा जहन्नम में चलेंगे। पीछे पड़ गया, नहीं नहीं सच बताइए कहाँ जा रहे हो, सच बताइए। मैंने कहा अरे भाई पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो तुरंत बोला मैं जानता था वन्ना भाभी जैसी निष्पाप और संस्कारी नारी का पति एक न एक दिन किसी अनैतिक आपराधिक कार्य में जरूर फंसेगा और उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। तब जाके मुझे ये सारी हकीकत उसे बतानी पड़ेगी। और ठीक है ना, सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसे सब सच बताना ही था। उसे भी पता चले कि सोसाइटी के किसी मेंबर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। अपनी तो हर बात छुपाते हो तुम। यहाँ मेरी बात थी, मेरी गलती थी, तो 2 मिनट नहीं लगे बताने में। बताया ना, उसे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, इसीलिए साफ साफ बता दिया कि गलती मेरी नहीं है, मेरी बीवी की। हाँ तो ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं। अवेयर होंगे लोग। हमारे तो गए 50,000 रुपए, किसी और के तो बच जाएं, है ना? अरे क्या राजेश भाई, आप भी ना, मतलब जो हो गया वो हो गया ना। सिर्फ 50,000 रुपए ही तो थे। सिर्फ 50,000 आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ना बहुत बड़ी रकम है और ये जानती है वो, लेकिन फिर भी कर बैठी है बेवकूफी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, कैसे कैसे हो गया ये अनर्थ? कैसे हो गया ये आप ही ने लिखा ना सोसाइटी के ग्रुप पे, तो वहीं पे पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो राजेश भाई ने जो बताया वही लिखा। मुझे राजेश भाई की बातों पे जरा भी विश्वास नहीं है। प्रणाम। इसीलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनने आ गया।
कि आप जैसी कुशल, गुणी, चतुर, मनीषी नारी से इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे हो गई। हालांकि एक बार ऐसा ही कॉल मुझे भी आया था, तो मैंने उस फोन वाली लड़की को साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा, पर ओटीपी दे सकता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना मूर्ख किस्म का इंसान हूं, है ना? उस फोन वाली लड़की को भी यही लगा, तो वो मन ही मन उत्सुक होके बोली, हेलो, हाँ सर, जल्दी से ओटीपी दे दीजिए। तो मैंने ओटीपी दे दिया, पर वो ओटीपी गलत था। मुझे भी ऐसे फोन आते रहते हैं, राधिका को भी आते हैं। क्यों राधिका? हाँ, हमें भी ऐसे फोन आते रहते, लेकिन हम ये कह के फोन रख देते कि हमारा बेटा राजू हमारे सारे अकाउंट संभालता है। मम्मी, ये देखो, ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं। अलग अलग मेथड के साथ फ्रॉड्स हुए हैं, और मुंबई में ही एक लेडी के साथ 4 बार फ्रॉड्स हुए हैं और 5 लाख गए। ऐसे कैसे एजुकेटेड इडियट्स है ना वर्ल्ड में। इनफ अथर्व, नाउ लीव दिस टॉपिक। और दादाजी, बार बार सेम बात रिपीट करके कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल रहा था भाई, ताकि वंदना आइंदा ऐसी गलती न करे। हाँ, वरना भाभी, ये फ्रॉड लोग फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं। अगर किसी ने आपसे क्यूआर कोड स्कैन करवा लिया तो, या फिर फॉर्म भरवा के पैसे लूट के ले गया तो। पता है धक्कू भाई, सब पता है, पर कभी कभी सब जानते बूझते भी गलती हो जाती है इंसान से। बड़े बड़े स्विमर्स भी डूब जाते हैं, वेल ट्रेन ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हो जाता है, मुझसे भी हो गया। मैं मान तो रही हूँ अपनी गलती। बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, 50,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है। और राजू कितनी मेहनत करता है ना ये पैसे कमाने के लिए, और 50,000 का नुकसान मतलब 1 साल का हिसाब पूरा डामाडोल हो जाता है, हिल जाता है। बेटा बस आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी बंधु, रियली वेरी 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 सॉरी। बट मुझे लगा कि जिस तरह बाकी के सब लोग भूल गए, उसी तरह तुम भी भूल गई होंगी। कोई नहीं भूला है राज, और ना मैं भूली हूँ। इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना, कि देखती हूँ ना कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो तुम। रोज ऑफिस जाते हो, घर आकर ऑफिस का काम करते हो, घर संभालने में मेरी मदद करते हो, मेरा हाथ बटाते हो। 50,000 कोई मामूली रकम नहीं होती है। मामूली रकम नहीं होती, लेकिन अब क्या करें? 50,000 के साथ साथ हम अपनी खुशियां और अपनी सेहत तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। गए, भूल जाओ, फिर कमा लेंगे। कमा लेंगे नहीं, मैं कमाऊंगी। तुम कैसे? A penny saved is a penny earned, सुना है ना? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं ना खर्चे कम करके 50,000 की भरपाई करूंगी। जैसे लंच डिनर में ना वैरायटी नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी। और हाँ, और मेरा पार्लर जाना बंद है। घर पे बेसन लगाकर काम चला लूंगी। मार्केट जाना हुआ ना तो ऑटो से नहीं, ये 11 नंबर की गाड़ी है ना मेरी, वो। और दूर जाना हुआ तो बेस्ट की बस बेस्ट है। बाहर का खाना भी बंद, नो बर्गर पिज्जा की डिलीवरी, और ना ही हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। बंधु, हेलो, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है? I mean, हम नहीं तो तुम लोग भी सपोर्ट करना ना मेरा। जैसे अगर स्नैक्स खाने का मन करे तो समोसा, कचौड़ी, वड़ा ये सब बाहर से नहीं मंगाएंगे। मैं ना घर पे ही दाल का सूप बना दूंगी और हम सब दाल का सूप पियेंगे। मतलब क्या, खाओगे या नहीं खाओगे? बंधु रानी, तुम्हारे खाने को तो दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है।
बंधु रानी ऐसा जुल्म मत करो, तुम्हारा दिया हुआ खाना वो भुक्कड़ दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है। तो फैसला सुना के चली गई जज साहिबा। दाल का सूप। डियर साईं बाबा, प्लीज मेरी मम्मी की 50,000 वापस दिला दीजिए, वरना वो चाय दाल सूप पी पी के मेरी सलमान जैसी बॉडी स्केलेटन बन जाएगी। एक्चुअली आप मेरी छोड़िए, सखी दीदी सही कहती है कि मम्मी बहुत हर्ट है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे मेरी वो कॉन्फिडेंट मॉम ज्यादा अच्छी लगती है, तो प्लीज मुझे मेरी पुरानी मॉम लौटा दीजिए। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई आप कहाँ हो? आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाना है हमें। क्या पुलिस स्टेशन? अरे राजेश भाई गुड न्यूज है, वो जो वन्ना अभी के साथ फ्रॉड हुआ था ना 50,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया। क्या पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया? और नहीं तो क्या। आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाते और वंदना अभी के 50,000 रुपए लेके आते। मैं 5 मिनट पे आ रहा हूँ। वंदू 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 ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है। हर्षद भाई के साथ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ हमारे 50,000 रुपए लाने। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये है पूरे 50,000। Come on, smile. That's better. ये बात पता है बंधु, ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब नसीब है हमारा। समझो ये हमारा बोनस है। अच्छा अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दिस इज योर मनी, तुम्हें जैसे खर्च करने हैं वैसे तुम ये पैसे खर्च कर सकते हो। इट्स ऑल योर्स। टेक इट टेक इट टेक इट। और बंधु तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम पर चिल्लाने के लिए आई एम सॉरी। अच्छा सुनो ना, इसका नाम एफडी करवा देते हैं और एफडी तुम्हारे नाम पे होगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, एफडी तुम्हारे नाम से करवाएंगे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई इन द फ्यूचर, वैसे गड़बड़ होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन गलती से गलती हो गई तो ये मिस्टर राजेश वागले, मतलब तुम्हारा राजेश बाबू, तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलेगा, तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ नहीं। सॉरी डैड, बट मैंने आपकी और हर्षद अंकल की सारी बातें सुन ली थी। हर्षद भाई एक हेल्प चाहिए। देखिए वंदना ना अभी भी बहुत गिल्ट में है, तो मैंने अपनी एक 50,000 की एफडी तोड़ दी है। आपको सिर्फ मुझे फोन करके ये बताना है कि फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया है। ओके सोके? हाँ सोके फोन करेंगे तो भी चलेगा। डैड, मेरी अब तक की लाइफ में, मेरे बचपन से लेके आज तक, जब जब भी मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे डैड अनरीजनेबल, इनसेंसिटिव इंसान है, अब हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूव कर देते हो। प्लीज डैड, अब हमेशा मुझे ऐसे ही रॉन्ग प्रूव करते रहना। इंसान जरूर हूं, इनसेंसिटिव बिल्कुल नहीं। और वो सूखी रोटी और प्याज और मिर्ची के साथ वो भी तो खाई नहीं जा सकती ना, तो फिर एक पंथ दो काज, बिना हो हल्ला बिना आवाज। हेलो हेलो मैम, मैं धनरक्षा बैंक से बोल रही हूँ। इसमें आपका अकाउंट है ना? हाँ हाँ है ना, बोलिए। मैम जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने काफी टाइम से इस अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज नहीं किया है, इसीलिए बैंक ने इसे ब्लॉक कर दिया है। ओहो। इसे अनब्लॉक करने के लिए आपको एक OTP सेंड किया है। मैम आप OTP बताएंगी? हाँ अभी बताती हूँ, आप जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ ओके।
हाँ लिखिए, BABK AFCK MSPK। मैम शायद आपने कोई और मैसेज देख लिया है। OTP जो होगा ना वो अंकों में होगा, 6 अंकों में, जैसे 1 2 3 4। ये मेरा अपना OTP है। इसका मतलब है भगवान आपका भला करे, आप फ्रॉड छोड़कर मेहनत से पैसे कमाएं। ओके बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।